नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। मांडर विधानसभा आज एक हॉट सीट बन गई है। जी हां, आपने सही सुना। आज एक तरफ बीजेपी के कर्मठ योग्य और ईमानदार घर के माटी का बेटा सन्नी टोप्पो खड़ा है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार से लिप्त अपनी विधायकी खो चुके बंधु तिर्की और बंधु तिर्की के बेटी मांडर विधानसभा के आदिवासियों को छलने के काम को लेकर के विवाद में हैं। अब हम आपको बताते चलें कि जिस तरीके से मांडर विधानसभा की जनता को बंटी और बबली की राज ने इस तरह के हताश, निराश और आदिवासियों को छलने का काम किया है, उसको लेकर के आज गोलबंद हुए हैं। जी हां, आज लापुंग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन में वहां के उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने बंटी और बबली के ऊपर आड़े हाथों लेते हुए उनके कई भ्रष्टाचार गिनाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मांडर में विकास की अवरुद्ध की गई गतियां आज सन्नी टोप्पो वादा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि बंटी और बबली की सरकार से मुक्त दिलाकर मांडर की जनता को विकास की बाढ़ में शामिल होना चाहिए और तब तक सुरक्षित मांडर नहीं होगा जब तक कि मांडर बीजेपी के हाथों में नहीं होगी। आगे वहां की जनता और मुखिया सोमा उरांव क्या कहे, देखें पूरा रिपोर्ट। लगातार शासन करते रहे। अभी आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे कि हम आदिवासी का बेटा थे तो जेल चले गए। सुने होंगे, उसका बहुत जगह ही भाषा आता होगा कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, इसीलिए आपको झूठा केस में फंसा के जेल भेज दिया। लेकिन आप जब उसका आदमी आवे तो उसको पूछिए कि अगर आप जमीन का घोटाला नहीं किए थे, सेना का जमीन का आप घपला नहीं किए थे, तो आपका चेहरा बढ़ रहा था का? ढीसुम गुरु जैसा दाढ़ी बना लीजिएगा तो आप सिबू सिम थोड़े हो जाइएगा। आप जमीन का घोटाला कीजिएगा, किसी को छीनते कीजिएगा, किसी को इस सब में किसी का जाति नहीं होता है। इसमें आदिवासी, तेली, ब्राह्मण, साहू ये सब नहीं आता है। क्राइम होता है। तो उन्होंने घपला किया और बार बार उसे पूछिएगा कि अगर सही में आप निर्दोष है तो कोर्ट से उसको दंडित करवाइए ना, काहे नहीं करवाते? आप सही में अगर ढीसुम गुरु का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, तो कोर्ट से उसको दंडित करवाइए अगर आप निर्दोष है तो। लेकिन अपना वोट को अप्लाई करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस प्रकार को बात होता है। और केंद्र सरकार ने 1996 में आपका पैसा एक्ट लागू करने के लिए हर एक स्टेट को बोल दिया। आप लोगों को अंदरूनी बात बता दें, हेमंत सोरेन कभी नहीं चाहता है कि आदिवासी का, जनजाति का विकास हो। इसी यही कारण है कि पैसा एक्ट कोई लागू नहीं होने दे रहा है। अभी हाईकोर्ट का भी एक स्पष्ट आदेश आया है कि 2 महीना के अंदर आप झारखंड प्रदेश में पैसा कानून लागू करें, लेकिन नहीं लागू होने दे रहा है। और हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब तक हेमंत सोरेन रहेगा, जिंदगी में कहीं पैसा कानून लागू नहीं करने देगा और कभी नहीं होने देगा। कहिएगा तो हम आप लोगों को लिखित दे देंगे, इसलिए नहीं करने देगा। अगर पैसा कानून लागू हो जाता है तो जनजातियों का घर द्वार, पढ़ाई लिखाई, खान पान, सब चीज से सब सर्वांगीण सबका विकास होगा। तो विकास हो जाएगा तो आने वाला दिन में हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन को थोड़े कोई वोट देगा, या कल्पना सोरेन के बेटा को थोड़े कोई वोट देगा। अभी आप देखे होंगे कि सिपाही बहाली के नाम से 14, 15 को, 20 को बच्चा जो कितना मुश्किल से पढ़ाया होगा उसका माँ बाप, सोना का गिरवी रखे, जमीन पे कुछ बंधक लगा के, इधर उधर से काटा करके पढ़ाया लिखाया कि हमारा बेटा का नौकरी लगेगा तो बुढ़ापी में हमको काम देगा। 15-16 को मर गया, 15-16 को माँ बहन का कोख सुना हो गया, इसका पाप क्या झुकेगा? हमको बता दीजिए आप। वो सारा पाप हेमंत सोरेन, जेएमएम का सरकार इसको लगने जा रहा है और इसका जवाब आप लोग वोट से दीजिएगा। इस बार कभी नहीं चाहेगा कि पैसा कानून लागू हो। पैसा कानून अगर लागू कर देता है ना, तो जानते हैं आदिवासियों का, जनजातियों का एकदम सर्वांगीण विकास होगा। उसको घर द्वारा पक्का बनेगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसको स्कूल कॉलेज भी बनाना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा चीज का डेवलपमेंट होगा। तो आने वाला दिन में क्या मुख्यमंत्री को वोट आदिवासी देगा? नहीं। कल्पना सोरेन को देगा? नहीं। कल्पना सोरेन का बेटा को देगा? नहीं। देखिए, पीढ़ी बना रहा है, पीढ़ी। हेमंत सोरेन रिटायर हो जाएगा, उसके बाद कल्पना सोरेन जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसका बेटा। तो मेरा कहना है सब आप ही बनिएगा, सब पैसा आप ही रखिएगा, तो बाकी आदिवासी के उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? दूसरा आदिवासी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं?
सब वही रखेगा, इसीलिए पैसा कानून लागू नहीं होने दे रहा। और जिस दिन लागू हो जाएगा ना, उस दिन देख लीजिएगा, जो हम अभी बोल रहे हैं ना कि केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, अरे ट्राइबल सब प्लान का पैसा को चर्च में लगा रहा है, कब्रस्तान का घेरा में लगा रहा है। क्यों? ये बात पूछिए ना कभी उसको। और फिर हिदायत दे रहा है, फिर ठकने आएगा आप लोगों को पूर्व मंत्री पदों, कहेगा मैं आदिवासी हूँ। उसको कहिए, पूछिएगा आप आदिवासी है कि क्रिश्चियन है? हमारे पास कागज है, गाड़ी में रखा हुआ है, एक कॉपी दे देंगे। उसको खुला मत पूछिएगा कि आप आदिवासी है कि क्रिश्चियन है। और 5 साल जब आप सरकार में रहे तो आदिवासी के लिए क्या किए, हरिजन के लिए क्या किए, लोहरा समाज के लिए क्या किए? लोहरा समाज का जो दुख दर्द है हम देखे हैं, बता दे रहे हैं आप लोग को। लोहरा समाज का अभी जो भी बाल बच्चा पढ़ने लिखने वाला, उसका जाति नहीं बन रहा। अब जाति नहीं बन रहा है तो कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं पर उसका कोई योजना में, अगुआ में या मैया में कहीं भर नहीं पा रहा है, या कोई भी योजना में। तो आप सोच लीजिए, अगर कैबिनेट से अगर एक चिट्ठी निकाल देता, अगर हितैषी रहता तो एक चिट्ठी निकाल देता, लेकिन नहीं, उसका काम है किस प्रकार से हम हमारे जो भोले भाले आदिवासी है, जनजाति है, उसका लाभों को, उसका आरक्षण का लाभों को हम दूसरे व्यक्ति को दें। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि और भी कई वक्तागण है हमारे बड़े भाई साहब, हम आप लोगों को एक बार यहाँ हम ये आश्वस्त आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग हमारे छोटे भाई सनी टप्पू को मौका देना चाहते हैं कि नहीं? इधर जोर से बोलिए। तो बहुत भोले भाले तरीका से इंडिया गठबंधन वाले नेता आएंगे और आप लोगों को इसी प्रकार का बात बोलाएंगे। तो जितना बात हम बोले हैं उसका अगर 2-4 को क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो भागने लगेगा, है ना? चलिए मेरे साथ एक बार थोड़ा सा नारा लगा दीजिए, अच्छा लगेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सनी टप्पू, सनी टप्पू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हम सनी क्या बारला किसको वोट करें? हम सनी टप्पू को। हमको कुछ नहीं मिलता है, हमारा गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है आज तक ले। 25 साल 20 साल 15 साल हो गया, आज तक ले हमारा कुछ से कुछ नहीं दिख रहा है। ना रोड है, ना हम को पीने का पानी है, कुछ व्यवस्था हमारा नहीं है। हम लोग देगा नहीं दिए कि हम लोग धांगर बदली कर रहे हैं। हम सानी का सहारा में जाएंगे, सानी टप्पू का सहारा में जाएंगे। वोट हम सानी टप्पू को दे रहे हैं। क्या है, नया नया कुछ कर पाएंगे, कर पाएंगे। और हमारे चुनावी कमेटी का गठन किया गया है? नहीं, ऐसे महामहिम कुछ नहीं किया। हमारा मेरा गांव अभी जाने के लिए बहुत तकलीफ है, गाड़ी नहीं है। गांव में हम जाएंगे, कोई बीमार हुआ तो ढो के हमको लाना पड़ता है बड़का टोली का तुम्हारे। और बाकी सभी चेंज करेंगे पक्का पक्का। नाम बुधवा हो